नमस्कार। आज हम लोग एक रोचक सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं और वो है बौद्ध दर्शन में निर्वाण। क्योंकि भारतीय दर्शन का लक्ष्य ही यही है, जितने भी संप्रदाय हैं उनका लक्ष्य है कैसे दुखों से मुक्ति पाई जाए। इसलिए किसी भी दार्शनिक संप्रदाय को पढ़ते समय उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अंततः मोक्ष या निर्वाण आ जाता है। तो आज हम लोग गौतम बुद्ध ने जो निर्वाण की बात की, उसके बाद जो निर्वाण पे चर्चा अलग अलग हुई, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो हिस्सा होता है, ये जो जीएस का 4th पेपर है एथिक्स का, उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसमें आचरण से जुड़े जो सिद्धांत हैं वो आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। इसलिए जीएस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसकी जो तत्व मीमांसा है, तत्वों पे जो चर्चा है, ज्ञान पे जो चर्चा है, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन एथिक्स 4th पेपर के अनुसार ये निर्वाण संबंधी जो चिंतन है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग। इसमें हमारे दो टॉपिक एक साथ आ जाते हैं, एक है निर्वाण और इसके साथ साथ बोधिसत्व। निर्वाण या बोधिसत्व की अवधारणा के तौर पर बंद कर दें। बोधिसत्व की अवधारणा आ जाती है और उसी आधार पर हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं निर्वाण के बारे में। सामान्यतः जो भी लक्ष्य था गौतम बुद्ध का, हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने पूरा चिंतन इसीलिए किया कि संसार में दुख ही दुख है और दुख का कारण जो है वह तृष्णा है। और इसी खोज में उन्होंने आगे प्रयास शुरू किया और प्रयास करते करते उन्होंने एक खोज की कि कैसे हम दुखों से निवृत्ति पा सकते हैं। इसलिए निर्वाण का मतलब ही हो गया, जो अवधारणा है कि शांत हो जाना, बुझ जाना। इसका मतलब है दुखों से निवृत्ति ही निर्वाण है। 4 आर्य सत्यों से अगर हम लोग बातचीत शुरू करें, चार आर्य सत्य। पहला है संसार में दुख है। मैं संक्षेप में लिख रहा हूं, दुख का कारण, फिर दुख निवृत्ति। ये जो दुख निवृत्ति है यही बौद्धों का निर्वाण है। यहीं पर निर्वाण की चर्चा मिलती है और इसके लिए फिर उन्होंने 8 मार्गों का, अष्टांगिक मार्ग का उन्होंने उल्लेख किया है। तो दुख निरोध ही निर्वाण है। और ये जब प्रतिसमुत्पाद सिद्धांत के आधार पर ये निश्चित हो जाता है हर चीज का कोई ना कोई कारण है द्वितीय आर्य सत्य में, तो इससे ही एक आशाजनक संदेश मिलता है कि जब कारण पता चल गया है तो उसका निवारण भी हो सकता है। इसलिए दुख से निवृत्ति संभव है और ये दुख निवृत्ति ही निर्वाण कहलाता है। अब निर्वाण क्या है, निर्वाण के स्वरूप पे अलग अलग बातचीत बौद्ध दर्शन में क्या मिलती है, इसे समझने के लिए हमें 2 दृष्टियों से विचार करना पड़ेगा। अगर हम भारतीय परंपरा में देखें तो जो भारत का जो जनमानस है वह आनंद को महत्व देता है। जैसा कि हम लोगों ने आत्मा संबंधी चिंतन में देखा था कि यहाँ आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है और ब्रह्म को आनंद स्वरूप माना गया है। एक बहुत अच्छे उपनिषदों में उल्लेख मिलता है, एक ऋषि का बच्चा अपने पिता से पूछता है कि ब्रह्म को एक शब्द में बताना हो तो क्या हो, तो कहते हैं आनंद। तो ऐसा देश जहां पर आनंद उसके मूल चिंतन में हो, आत्मा का स्वभाव ही आनंद हो, वहां पर मोक्ष की अवधारणा में अगर कोई ये कह रहा है कि मोक्ष शांत हो जाना है, बुझ जाना है, तो शायद उतनी लोकप्रियता नहीं मिलेगी। इसलिए प्रारंभिक चिंतन में तो जो हीनयान संप्रदाय है, मैं यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर दूं। गौतम बुद्ध के जाने के बाद अलग अलग जो शाखाएं विकसित हुई, उसमें 2 महत्वपूर्ण शाखाएं थी बौद्ध दर्शन की, एक हीनयान और महायान। हीनयान ये माना जाता है कि उसने जो मूल बुद्ध के सिद्धांत उसमें विशेष परिवर्तन नहीं करके उसे स्वीकार किया, और जो महायान था उन्होंने भारतीय जनमानस के अनुसार या भारतीय चिंतन धारा से तालमेल बैठाते हुए उन्होंने अपने चिंतन को थोड़ा सा व्यापक किया। अब इस पर हम लोग पूरा डिटेल पे नहीं जा रहे, यहां सिर्फ हम लोग निर्वाण पे बात कर लें तो हीनयान संप्रदाय ने जो मोक्ष, जो निर्वाण की अवधारणा लिया,
वो बुझ जाना, शांत हो जाने के सेंस में लिया कि निर्वाण में क्या हो जा रहा है कि व्यक्ति एकदम शांत हो जा रहा है, उसके जो क्लेश थे, जो भी दुख थे, वो समाप्त हो जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनमानस के अनुसार निर्वाण की जो दूसरी व्याख्या आती है, जो महायानियों द्वारा की जाती है, वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहते कि बुझ जाने तक, वो शीतलता के अर्थ में लेते हैं और एक कदम आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि निर्वाण जो है वो आनंद है, निब्बानम परम सुखम, ये अवधारणा हमारे सामने आ जाती है। अगर अब देखें कि अगर हम इसको दूसरे सेंस में देखें कि हीनयान, महायान। हीनयान ने बहुत सरल ढंग से इसे निषेधात्मक अर्थ में लिखा और इसे हम लोग अब यहां पर जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग निषेधात्मक अर्थ में ले रहे हैं तो बुझ जाना, जो पंच स्कंद हैं, जो आत्मा संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था, पंच स्कंद का समाप्त हो जाना, एक तरह से निर्वाण हो गया, अब आत्मा समाप्त हो गई। लेकिन जो महायान है वो भावात्मक आनंद के अर्थ में, जिसका अर्थ होता है निब्बानम परम सुखम। तो देखिए अब निब्बानम परम सुखम आ गया। अब देखिए सुख की अवधारणा आ गई, क्योंकि भारतीय जनमानस में लोकप्रियता के लिए इसमें बीच में आनंद को लाना जरूरी था। अब इसी सेंस में एक और परिवर्तन देखते हैं। एक तो ये हम लोगों ने उस व्याख्या में देखा, दूसरा परिवर्तन हम लोग ये देखते हैं कि जो आदर्श है निर्वाण प्राप्त व्यक्ति का, एक अरहत और बोधिसत्व। हमें गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत है, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है, उसमें हम लोग देखते हैं उल्लेख मिलता है आत्मदीपो भव। आत्मदीपो भव देखने में ये एक अच्छा आदर्श लग रहा है, अपना दीपक स्वयं बने। इसका मतलब निर्वाण के सेंस में क्या हो गया, इसका अर्थ ये निकाला जाता है कि अपना मुक्ति स्वयं पाएं। लेकिन थोड़ा भारतीय परंपरा को हम लोग समझें तो एक नई धारा मिलती है। भारत में हम उसे आदर्श मानते हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करता है। जैसे भगवान राम का जो आदर्श रहा है, वो आदर्श ये रहा है कि उन्हें लोगों के कल्याण के लिए वो जंगल जंगल गए। भगवान कृष्ण का भी जो आदर्श रहा है कि जन कल्याण के लिए उन्होंने काम किया। तो हमारे यहाँ प्रसिद्धि उसी को मिलती है, पूजा उसी की होती है जो लोक कल्याण के लिए काम करता है। अपनी मुक्ति तो सभी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जनमानस की लोकप्रियता में जरूरी है कि वो दूसरों के मुक्ति के लिए काम करें। तो जहां पर परंपरागत तरीके से आत्मदीपोभव की अवधारणा थी जो कि अरहत से जुड़ी हुई थी, इससे परिवर्तन होते होते बोधिसत्व की अवधारणा आ गई। जो बोधिसत्व की अवधारणा है, इस अवधारणा में अब जो जिसे मोक्ष मिल गया है, जिसको निर्वाण मिल गया है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं पा रहा है, वो लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। वो लोगों के कल्याण के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। इसलिए बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध दर्शन में एक लोकप्रिय विचारधारा के तौर पर प्रस्तुत होती है। ये बोधिसत्व कुछ उसी तरह है जिस तरह कि हम समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में जो भगवान है, जो अवतार ले रहे हैं, ठीक, या अगर ईसा मसीह के समान हम इसको समझ सकते हैं समझने के लिए। तो ये क्या है, अब ये अवधारणा एक तरह से लोक कल्याण के साथ जुड़ जाती है। और ये लोक कल्याण है, एक कदम आगे जाके सिर्फ इसी जन्म तक सीमित नहीं रहता है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारी जातक कथाएं मिलती हैं। जातक कथाएं किस लिए मिल रही हैं, वह बताती हैं कि कैसे गौतम बुद्ध लोगों का कल्याण करने के लिए
एक जन्म से दूसरा जन्म लेते हैं, या इस तरह की बहुत सारी कथाएं मिलती हैं। हमें एक अगर याद होगा कि हो सकता है कि ये बहुत फेमस कथा है द गोल्डन बाउल, एक सोने का कटोरा, जिसमें जब मैं क्लास 9th में था तो जब मैंने पहली बार इस कहानी को पढ़ा तो उसमें ये था कि गौतम बुद्ध एक जन्म में वो बर्तन खरीदने और बेचने का काम करते थे, ठीक, उनका नाम सेरीवान था। तो मैं आश्चर्यचकित हुआ कि गौतम बुद्ध को तो हमें ये पता था कि उनका जन्म हुआ, फिर उन्होंने दुख देखा, फिर संन्यास ले लिया, ये बर्तन खरीदने बेचने का टाइम कब मिल गया, तब हमें पता चला कि नहीं, जिस तरह हिंदू धर्म में अवतारों की चर्चा है उसी तरह गौतम बुद्ध में भी निर्वाण प्राप्त करने के बाद या ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक जन्म से दूसरे जन्म में भी लोगों का कल्याण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे हम लोग बोधिसत्व की अवधारणा के साथ ज्यादा तालमेल बैठा सकते हैं। कह सकते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुकूल यह सिद्धांत माना जाता है। तो अब देखिए, एक तरफ आत्मदीपो भव, ये उनका निर्वाण का आदर्श हो गया, दूसरी तरह बोधिसत्व, ठीक, बोध, इसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसलिए इसके संदर्भ में दो चीजें मिलती हैं। एक होता है कि बोधिचर्या, बोधिचर्या का अर्थ ये हुआ कि आप जो भी नियम बताए गए हैं, जैसे अहिंसा के साथ, शील के साथ आप अपना जीवन यापन करें, तो बोधि। और बोधिचर्या तब जरूरी है, कब होगी, जब आपको उसका ज्ञान होगा, जब आप बोध संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तब आप उसको जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह एक रोचक सिद्धांत बोधिसत्व का और मिलता है, क्या, कि वो दूसरे के पापों को भी हर सकता है। जैसे भारतीय परंपरा में ये माना जाता है कि कर्म सिद्धांत, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, लेकिन इस कर्म सिद्धांत साथ एक रोचक बात जुड़ी हुई है कि आपके अच्छे कर्म जो हैं किसी दूसरे के दुख को बदल सकते हैं। मतलब आपका जो कर्म फल है आप एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे आप देखेंगे भागवत कथाएं बहुत सारी ऐसी मिलती हैं जिसमें कोई शपथ लेता है, कहता है अगर मैंने अच्छे कर्म किए हो तो उसका फल इनको दे दो। ये गुण बोधिसत्व में पाया जाता है। जिसे परिवर्त का सिद्धांत कहा गया। परिवर्त के सिद्धांत में माना जाता है, अगर हम देखें परिवर्त, ठीक, आप अपने कर्मों के फल से अन्य का कल्याण कर सकते हैं। तो ये बोधिसत्व के साथ ये एक नई धारणा जुड़ती है जो परिवर्त के सिद्धांत पर आधारित है। और ये जो है, जो स्थिति है, ये बताती है कि किसी भी धर्म या किसी भी दर्शन की लोकप्रियता के लिए लोक कल्याण अति आवश्यक माना जाता है। अब इसी बोधिसत्व के अलग अलग चरण भी हैं। जैसे इसमें बहुत सारे उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे एक एक कंडीशन में आते हुए, जैसे अपने अलग अलग, जैसे आपने अष्टांगिक मार्ग का पालन किया, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, उसका पालन करते हुए कैसे आप अपने राग द्वेष से अपने को मुक्त करते हुए बोधिसत्व की ओर बढ़ सकते हो। इसके लिए बहुत एक छोटी सी कथा मिलती है। इस बोधिसत्व को समझाने के लिए कैसे जो संबोधि प्राप्त बोधिसत्व है उसको कैसे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। और ये कुछ मिलता जुलता गीता के स्थिति प्रज्ञ से भी है। कहते हैं गौतम बुद्ध अपने आनंद शिष्य के साथ बैठे हुए थे, तब तक उनका कोई विरोधी आया, उसने गौतम बुद्ध को कुछ गालियां देना शुरू किया, बहुत भला बुरा बोला। बैठे बैठे जो है आनंद को गुस्सा आ गया और आनंद ने उनसे झगड़ा कर लिया, झगड़ा करके या मारपीट से भगा दिया। और जब आनंद बाहर उसे भगा के वापस गौतम बुद्ध के पास आया तो देखा कि गौतम बुद्ध के आंख से आंसू निकल रहे थे। तो आनंद बहुत द्रवित हो गए और आनंद ने कहा कि आप दुखी मत होइए, मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं उस व्यक्ति पे दुखी नहीं हो रहा हूं, मैं तुम पे दुखी हो रहा हूं कि तुम मेरे पूरे हमेशा मेरे साथ रहते हो, इसके बाद भी तुम्हारा अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है। तो एक उदाहरण है बोधिसत्व का कि ऐसा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ अवस्था में पहुंच गया हो, जो राग द्वेष तृष्णा से मुक्त हो गया हो, वही व्यक्ति लोक कल्याण कर सकता है। और जब ये बोधिसत्व की अवधारणा आती है तो प्रकारांतर में ये भारतीय संदर्भ में गीता के निष्काम कर्म के नजदीक आ जाती है, या गीता का जो योगी है वो उसके नजदीक ही आ जाती है। इसलिए आप देखें कि गीता में अर्जुन को जो है योगी भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका अपनी भावनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। ये इस तरह से निर्वाण की दो व्याख्याएं हो रही हैं, अरहत और बोधिसत्व। अरहत जो है आत्मदीपो बहुत जुड़ा है और बोधिसत्व लोक कल्याण के साथ जुड़ा है। इस व्याख्या का जो अब अगर हम इस व्याख्या को स्वीकार करते हैं तो अब हमें
अगला चरण जो आता है वो आता है निर्वाण की दो स्थितियों के बारे में। इसको हम लोग सभी लगभग जितने भी जैसे सांख्य दर्शन है, अद्वैत है, बहुत सारे दार्शनिक संप्रदाय इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं। ये एक प्रश्न का जवाब है कि क्या निर्वाण इस जीवन में मिलता है? ठीक, अब सवाल यह कि निर्वाण मिलता है तो उसका दो अर्थ, एक कॉन्सेप्ट है जीवन में, ठीक, और दूसरा है मृत्यु के बाद। इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त या जीवन मुक्ति, विधेय मुक्ति। देखिए दो चीजें हैं, जैसा ना मरने के बाद ही मोक्ष मिलता है, एक ये कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मोक्ष दो तरीके, जीवन में रहते भी मोक्ष मिल जाता है और दूसरी अवस्था आ जाती है विधेय, मतलब शरीर के अंत के बाद मोक्ष मिलता है। ये दोनों अलग अलग सिद्धांत मिलते हैं और बौद्ध दर्शन में दोनों को स्वीकार किया गया है। जब आप जीवन मुक्त, जैसे गौतम बुद्ध ने अपने इंद्रियों पे वश कर लिया है, इस प्रकार की अवस्थाएं पहुंच गए हैं, निर्वाण, इसे निर्वाण कहा गया। और विधेय मुक्ति जो है इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक, ये दो अवस्था हैं। जैसे इस अवस्था को हम लोग देखें कि निर्वाण ये पहली अवस्था है, और जब आपकी विधेय मुक्ति ये दूसरी अवस्था है। गौतम बुद्ध ने जब जीवन मुक्त हो गए, निर्वाण प्राप्त कर लिया, और जिस समय उनका देहांत हुआ तो उसे परिनिर्वाण कहा गया या महानिर्वाण की अवस्था कही गई है। तो इस तरह निर्वाण की व्याख्या में हमें दो अलग अलग स्थितियों के बारे में चर्चा मिलती है। अब अगला हिस्सा आता है। अब देखिए कि ये मिलेगा कैसे, कैसे प्राप्त होगा, तो इसके लिए बहुत सरल तरीका उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया है। इन 8 मार्गों का आप पालन कर रहे हैं तो आप इन दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। इसे अगर हम लोग देखिए, दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन में एक ही अवधारणा कई बार आती है। जैसे अगर हम लोग किसी भी दर्शन का मोक्ष पढ़ेंगे तो उसमें यही मुद्दा आएगा कि क्या जीवित रहते मोक्ष मिल सकता है, दुख होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो और दूसरा चीज आता है कि क्या व्यक्ति जब मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो क्या वो जीवन यापन कर सकता है। तो एक ही डिस्कशन थोड़ा थोड़ा अंदर, इसलिए सिलेबस जो देखने में छोटा है इसमें और छोटा हो जाता है। अब इसको हम लोग देख सकते हैं 8। देखिए 8 जो मार्ग उन्होंने बताए हैं ये बहुत एक लॉजिकल क्रम में है। सम्यक दृष्टि, पहले सही दृष्टिकोण रखना, सही तरीके से चीजों को देखना। जब आपने सम्यक दृष्टि देख लिया तो फिर आता है सम्यक संकल्प। संकल्प आ भाई आपने सही दृष्टिकोण से देखा कि ये चीजें क्या नित्य हैं, क्या अनित्य हैं, फिर उसके आधार पर उन्होंने संकल्प किया। फिर जब संकल्प होता है तब आप बोलने की बात आती है। बड़ा अच्छा बौद्ध दर्शन कहते हैं, बौद्ध दर्शन कहते हैं कि बिना, अगर दृष्टि आपकी सही नहीं है और आपने सही संकल्प नहीं लिया है तो हमेशा गलत बातें निकलेंगी। इसलिए सही तरीका ये है, पहले अच्छी तरह से सोच लीजिए, उसके बाद आप बोलना शुरू कीजिए। तो भाई संकल्प हुआ, फिर वाक हुआ, फिर अब आप कर्मांत, फिर आप कर्म को करें। जब सही दृष्टि हो गई, संकल्प अच्छे हो गए, फिर आपने उसी दृष्टिकोण से अनुसार आप बोल रहे हैं, फिर कर्मांत। ये 4 एक साथ आते हैं। फिर जब आपने कर्मांत, और कर्मांत में भी उन्होंने शर्त क्या लगाई है, आजीविका। आजीविका मतलब होता है सम्यक आजीव। आप गलत तरीके से चीजों को अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें सात्विकता होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो 4 आर्य सत्य है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो ये दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत और आजीव, ये यहां आते आते व्यक्ति अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वह संबोध या मोक्ष की ओर वो बढ़ रहा है।
इसके बाद जब अब आजीविका अब इसका क्या हो गया, अब इसका जो अगला चरण आता है कि व्यायाम, अभ्यास। एक बार में नहीं होगा, जैसे कर हम लोग 1 2 3 4, ये 5वां मार्ग। इसके बाद वो कहते हैं व्यायाम, सम्यक व्यायाम, कि बिना अभ्यास के एक दिन आपने सोचा कि मैंने संकल्प लिया और फिर आपने कहा कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, तो इससे काम नहीं बनेगा। उसके लिए जरूरी है कि आप अच्छी तरीके से अभ्यास करते रहें, बार बार मनन करेंगे तो आ जाएगा। इसलिए आप भारतीय परंपरा जो श्रवण मनन निधिध्यासन ही यही है कि आप उसका व्यायाम। इसके बाद फिर आता है कि व्यायाम करते रहें, लेकिन अपनी मेमोरी में भी रखें, स्मृति। अगर आप भूल गए कि भाई कि जो 4 आर्य सत्य थे, तृष्णा थी, क्या नित्य है क्या अनित्य है, इसको आपको भूलना भी नहीं है, इसलिए इसको स्मृति के तौर पर रखा गया है। और फाइनली जब इतना हो जाता है तो इसका लगातार पालन करते करते समाधि की अवस्था आ जाती है। समाधि का मतलब होता है निर्वाण आपने प्राप्त कर लिया। निर्वाण का ही अर्थ यही हो गया कि अब आप दुखों से मुक्त हो गए हैं, आपने जीवन को समझ लिया है। समझने का मतलब ये होता है कि क्या नित्य है क्या अनित्य। और सबसे अधिक अच्छी बात मेमोरी के बारे में, स्मृति के बारे में कहते हैं, दुनिया अनित्य है, अनात्म है। इसका हमेशा अगर आप मनन करते रहेंगे तब आप दुखों से मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये समाधि की अवस्था। फिर समाधि की अवस्था में भी उन्होंने अलग अलग 4 स्तर बताए हैं। पहले स्तर पर अगर हम लोग देखते हैं, पहले आप तर्क वितर्क चलता है, उसके बाद फिर आपको वस्तुस्थिति के ज्ञान होने पे धीरे धीरे शांत अवस्था होती है। फिर तीसरी अवस्था में आप चीजों को जान तो लेते हैं, लेकिन लोभ बचा रहता है आपको, आनंद का, सुख का। और फाइनली जो अंतिम अवस्था आती है तब आप पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, आनंद अवस्था। जैसे आप सारनाथ जाएं या गौतम कभी ऐसे मंदिरों में जाएं जो बौद्धों के हैं, तो उसमें आप देखें गौतम बुद्ध की आधी आंख खुली हुई है। आधी आंख खुली हुई तो कहते हैं ये संबोधि अवस्था है ना। इसमें बहुत ऐसा नहीं दुख नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सुख बहुत ज्यादा है, शांत या आनंद की अवस्था है। इस तरह गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग के आधार पर निर्वाण की व्याख्या अलग अलग दृष्टिकोण से करते हैं। तो ये जो निर्वाण है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी कभी कभी बोधिसत्व की अवधारणा पूछ लेते हैं। निर्वाण में भी आप अलग अलग देखेंगे तो सामान्यतः उसका कहाँ 4 आर्य सत्य देखा। 4 आर्य सत्य देखने के बाद फिर हम उसकी शाब्दिक व्याख्या पे आते हैं। शाब्दिक निषेधात्मक हो सकती है, भावनात्मक, 2 अलग तरह की है। फिर इसी आत्मदीपो भव से बोधिसत्व की अवधारणा आई, जो लोगों के कल्याण करने के लिए सामने आते हैं, अपनी मुक्ति नहीं पूरी दुनिया की मुक्ति के लिए प्रयास करते हो, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण स्वयं गौतम बुद्ध रहे हैं। बोधिसत्व की अवधारणा के साथ फिर 2 तरह के निर्वाण की व्याख्या आ जाती है, एक जीवन मुक्ति, एक विधेय मुक्ति। इस जीवन के साथ मुक्ति और शरीर के अंत के बाद भी मुक्ति। इसी में हम लोग देखेंगे जो महायानी है वह अवतारवाद की संकल्पना को स्वीकार कर ले रहे हैं। फिर इसके बाद अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्गों का अलग अलग उल्लेख मिलता है। बहुत अब अलग अलग इसकी बहुत भूमियों का उल्लेख है। जैसे बोधिसत्व में 8 अलग अलग स्तर हैं, तो अब उसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें परीक्षा में बहुत संक्षेप में व्याख्या करनी रहती है और तथ्यों के बजाय हमें ज्यादातर लॉजिक का इस्तेमाल करना रहता है। तो इतना है। और फाइनली जब वो जो वर्णन मिलता है निर्वाण का, जैसे नागसेन कहते हैं समुद्र की तरह शांत है निर्वाण। और इसमें सबसे रोचक जो वर्णन है, वर्णन मिलता है मेरे ख्याल में सुत्त निकाय में इसका उल्लेख आता है। इसमें कहा जाता है कि जब पूछा किसी ने कि निर्वाण में कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है निर्वाण में, जब निर्वाण किसी को मिल जाता है, तो कहते हैं कि 2 उन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण, जिस तरह रोगी जब स्वस्थ हो जाता है तो उसको जैसा महसूस होता है उसे निर्वाण अवस्था कह सकते हैं। और दूसरा रोचक है, बड़ा अच्छा गौतम बुद्ध ने कहा है, जिस तरह कोई ऋणी व्यक्ति जो उधार में हो, जब ऋण मुक्त हो जाता है तो उसको जैसा महसूस होता है वैसा ही हम निर्वाण महसूस होता है। इसलिए कभी कभी मजाक में कहता हूं, जब मैं किसी का उधार वापस करता हूं या जो किसी की पेमेंट देता हूं, तो मैं कहता हूं कि भाई मैं तो गौतम बुद्ध के जो है निर्वाण का आनंद ले रहा हूं। निर्वाण का आनंद ले रहा हूं, अगर आप कर्ज मुक्त हो रहे हो तो आप निर्वाण हो रहे हो। अब आज के दौर में आप देखें या चरवाक बबर पढ़ेंगे, इसमें यह माना जाता है जो जितना ऋण में है उतना ज्यादा जो है उसका जीवन बेहतर चल रहा है। तो बहरहाल ये गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत है निर्वाण। और देखिए सभी में ये अलग अलग आएगा। जितने भी संप्रदाय पढ़ेंगे, हर संप्रदाय में यह सिद्धांत आपको दिखाई देगा।
लेकिन गौतम और परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने कहा तो महत्वपूर्ण। दूसरा जो दर्शन शास्त्र का जो सेकंड पेपर है उसमें एक अवधारणा है मोक्ष, मोक्ष की अवधारणा में भी ये इंपॉर्टेंट होता है। ये संक्षेप में था निर्वाण को। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बौद्ध दर्शन के अलग अलग संप्रदायों का विकास कैसे होता है।